बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, तो हम ये बुक पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ मुस्लिम चाइल्ड। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो माय मॉर्निंग सप्लिकेशन वुड बी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। It means all thanks and praises are for Allah who brought us to the life after having given us death, and to him we shall हैव टू रिटर्न। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक जो मुसलमान बच्चा होता है उसकी लाइफ में जब वो रात में सो रहा होता है तो एक दुआ पढ़ता है, और जब उठता है तो ये वाली दुआ पढ़ता है। आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये दुआ याद होगी। अगर याद नहीं है तो हमें क्या करना है, इस दुआ को बार बार पढ़ना है और ये दुआ खुद ही याद हो जाएगी। और अगर आपने याद कर रखी है लेकिन आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो इट्स वेरी रॉन्ग। आप कोशिश कीजिए कि हर रोज़ सुबह में उठने के बाद हम जो है इस दुआ को पढ़ें। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप भूल रहे हैं पढ़ना, तो आप एक नोट या स्टिकर बना के जो है इस दुआ को लिखकर आपके बेड के साइड पर लगा सकते हैं, ताकि जब आप सुबह में उठेंगे और आपको वो स्टिकर नज़र आएगा तो आप उस दुआ को पढ़ सकते हैं। अब देखिए कि इस दुआ में हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इस छोटी सी मौत, देखिए नींद जो होती है ना, जिसमें इंसान हर चीज़ से गाफिल होता है, यानी कि उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि उसके आस पास में क्या हो रहा है। वो इतना मगन होता है नींद में, इतना ज़्यादा वो मतलब कट ऑफ हो जाता है पूरी दुनिया से और उसकी ज़िंदगी से। तो यहाँ पर जो है उसी बात को बताया गया है कि इंसान जब जो है उस दुनिया में चला जाता है, मौत की दुनिया में, तो उस मौत की दुनिया से वापस निकाल कर जो उसे ज़िंदगी देता है वो अल्लाह ताला है। और उसी ज़िंदगी के लिए जो है हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। तो ये याद रखना है। तो इस पेज से हमें अ पॉइंट टू बी टेकन क्या मिला है, ये कि हम जो है इस दुआ को पढ़ेंगे और हमने इस दुआ को अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी लिया। आफ्टर दिस आई टाइडी माई बेड, I take a siwak, a toothbrush made from the root of a tree, and go to the washroom. When I enter the washroom, I make sure to put my left foot in first and say the supplication, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स मिल गए हमें। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब हम बिस्तर से उठते हैं तो पहले तो हम दुआ पढ़ेंगे जो हमने पीछे देखी। अब उसके बाद हम जो है अपने बेड को क्लीन करेंगे, अपनी बेडशीट जो हमने ओढ़ी थी, जो तकिया था, उसको सब अब सही जगह से रखेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, अपने बिस्तर को फोल्ड करके हर चीज़ उसकी जगह पर रखेंगे। ये सेकेंड चीज़ हो गई। पहले दुआ था, फिर ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने दांतों को ब्रश करेंगे। हम अपने दांत को जब ब्रश करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन सुन्नत तरीका क्या है कि हम मिसवाक को इस्तेमाल करें। अगर आप घर में देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स, अम्मी या अब्बू मिसवाक इस्तेमाल करते हैं तो आप उनसे फ़ौरन बोलिए कि मुझे भी ट्राई करना है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सुन्नाज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ यूजिंग मिसवाक। ठीक है, तो आप मिसवाक का इस्तेमाल कीजिए, जेंटली कीजिए, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। हम मिसवाक या टूथब्रश करेंगे, उसके बाद वॉशरूम जाएंगे, और वॉशरूम जाने के बाद हम वॉशरूम के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ सुन्नतें होती हैं। हम जब वॉशरूम में एंटर होते हैं तो हम पहले जो है अपना लेफ़्ट फुट से जो है हम एंटर होंगे। टॉयलेट के अंदर हम लेफ़्ट फुट से जाएंगे और जब वापस आएंगे तो राइट फुट से आएंगे। अब जो है टॉयलेट में जाने की दुआ क्या है, ये दुआ है जिसे मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये दुआ याद होगी। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज विथ यू फ्रॉम बैड एंड ईविल थिंग्स। देखिए कितनी प्यारी और छोटी सी दुआ है, क्योंकि टॉयलेट जो होता है ना, वहाँ पर जिन्नात होते हैं, शैतान होते हैं, और बहुत गंदी जगह है। वो कोई पाक जगह नहीं है जहाँ पर घंटों घंटे बैठना चाहिए और टाइम पास करना चाहिए। आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है क्या कि टॉयलेट में मोबाइल लेकर जाते हैं और 5 मिनट का 50 मिनट लगाकर लोग बाहर आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टॉयलेट में जाकर बातें करते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग एंड प्रोहिबिटेड। तो प्यारे बच्चों, मेक श्योर कि आप टॉयलेट जल्दी जाएँ और जल्दी वापस आएँ। टॉयलेट जो है बैठने की जगह नहीं है, बातें करने की जगह नहीं है, गपशप करने की जगह नहीं है, टाइम स्पेंड करने की जगह नहीं है। टॉयलेट एक गंदी जगह है जहाँ पर शैतान होते हैं। इसीलिए तो हम ये दुआ पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं अल्लाह ताला से कि इस टॉयलेट में, इस जगह में जो भी बैड और बुरी चीज़ें हैं उससे हमारी हिफाजत कर। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो बुरी चीज़ है, बुरी जगह है। तो प्यारे बच्चों, इस दुआ को कसरत से पढ़ा कीजिए। जब भी टॉयलेट जाते हैं इस दुआ को पढ़िए। अगर ऐसा हो रहा है कि
आप भूल रहे हैं, याद नहीं आ रहा, तो आप एक स्टिकी नोट लिख कर जो है वहाँ टॉयलेट के दरवाजे पर बाहर, कह रही हूँ अंदर नहीं, बाहर लगा सकते हैं, सो दैट आप जब एंटर होना चाहेंगे टॉयलेट में तो आप उस दुआ पर जब आपकी नज़र पड़ेगी तो आप उस दुआ को पढ़ लेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। सबसे पहला पॉइंट ये था कि सोकर उठने की दुआ पढ़नी है, अपने बेड को ठीक करना है, क्लीन एंड टाइडी रखना है, उसके बाद मिसवाक करना है, फिर वॉशरूम में एंटर होना है विथ योर लेफ्ट फुट, उसके बाद अंदर होने की दुआ भी पढ़कर जाना है, और टॉयलेट में टाइम स्पेंड नहीं करना है, जल्दी जल्दी अपना काम करके बाहर निकलना है, घंटे घंटे नहीं बैठना है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है, और वहाँ से बातें भी नहीं करनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे का लेसन रीड करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।